नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज़। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए पारा शिक्षक की आंदोलन की खबर जानते हैं। सरायकेला जिला अंतर्गत चांडिल डैम की अपनी एक अलग ही कहानी है। चांडिल डैम बना तो था क्षेत्र के लोगों के विकास एवं सुविधाओं के लिए, मगर आज यह राजनीति करने वालों के लिए उच्च कोटि का राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गई है। एक तरह से कह सकते हैं कि चांडिल डैम एक दुधारू गाय बन गई है, जिसे राजनीतिक पार्टियां चारा तो देना चाहती है, मगर उतना ही जितना में गाय का दूध दुहा जा सके। वहीं गाय पर निर्भर बछड़े को दूध पिलाया जाता है, मगर वह भी उतना ही जितने के बाद दूध दुहा जा सके। इससे एक काम तो बखूबी हो रही है कि उक्त दुधारू गाय के मालिक व उनके आश्रित परिवार वाले तो दूध बेचकर दिनों दिन धनवान हो रहे हैं, मगर गाय के बछड़े दिनों दिन कमजोर और बेबस होते जा रहे हैं। आलम यह है कि आज ईचागढ़ क्षेत्र में अगर आपको एक मुखर राजनीति करनी है तो आपको पहले नंबर पे चांडिल डैम एवं विस्थापितों को रखना होगा। जब तक इन्हें चारा के रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप राजनीति के अव्वल पायदान पर नहीं पहुंच सकते हैं। और यही वजह है कि इस ज्वलंत मुद्दे को आज हर कोई सिर्फ राजनीतिक फायदे तक ही इस्तेमाल कर रहा है। इसका यही कारण है कि हर तरफ विस्थापितों की चर्चा तो होती है, मगर इस कीचड़ रूपी विस्थापित समस्या में कोई घुसकर या उतरकर इसे साफ करना नहीं चाहता। राजनीतिक स्वार्थ पूरी होने के बाद कोई जिए या मरे, उनसे किसी को कोई सरोकार नहीं। आज चांडिल डैम सिर्फ फाटक खोलवाने और प्रभावित लोगों के बीच तिरपाल दरी चावल बांटने और सबसे बड़ी चीज एक अनोखा स्वप्न दिखाने तक ही सीमित रह गई है। और कभी कभार उससे भी राजनीतिक स्वार्थ पूरा होता नहीं दिखे तो एक आध पदाधिकारियों को धमकाने एवं उनके कार्यशैली पर सवाल उठाकर बस पल्ला झाड़ लिया जाता रहा है। बस इतने में ही विस्थापित खुश होते रहे हैं। और यही कारण है कि हर बार बारिश में घर डूबना एवं फाटक खुलवाना एक निरंतर प्रक्रिया बनकर रह गई है। इसी कारण राजनीति करने वाले आज लाव लश्कर के साथ डैम पहुंचते हैं, राजनीतिक दाव चलते हैं, फोटो वीडियो शूट होता है, फिर फाटक 1 मीटर खोल दिया जाता है और फिर सभी अपने अपने आलीशान बंगलों व सभी सुविधाओं से अपने घरों में चले जाते हैं। भोक्ता तो सिर्फ विस्थापित है या वही विस्थापित है जिन्होंने कभी अपने और अपने आने वाली पीढ़ियों की उज्जवल भविष्य की चिंता लिए हुए अपनी माँ जैसी जमीन व लहलहाती खेतों को कुर्बान कर दिया था। यहाँ यह बताते चले कि चुनाव के वक्त एक पार्टी के प्रमुख ने इशारों ही इशारों में दिल्ली के सीएम केजरीवाल की तारीफ करते हुए यह जताने की कोशिश की थी कि अगर हमारी सरकार बनी तो यहाँ की जनता को मैं बिजली पानी मुफ्त में उपलब्ध कराऊंगा। और आज यह ईचागढ़ में सच होता दिख रहा है। इसमें ईचागढ़ के कई गाँव में आज तक बिजली पहुँची ही नहीं तो फ्री की बात ही नहीं होगी। तो दूसरी तरफ पानी तो फ्री में घर घर अंदर तक पहुंचा दी गई है। आज राजनीति एवं विस्थापित एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। अब इससे इतनी आसानी से पार नहीं पाई जा सकती, क्योंकि चांडिल डैम अब महत्वाकांक्षी योजना से निकलकर महत्वाकांक्षी मुद्दा बनकर रह गई है। और आज सभी जानते हैं कि योजना तो कभी न कभी पूरी हो ही जाती है, मगर मुद्दा खत्म होने से उस पर आश्रित राजनीतिकारों की राजनीति ही खत्म हो जाएगी। अतः अब ईचागढ़ के विस्थापितों को यह मानकर चलना चाहिए कि उन्हें इसी व्यवस्था में अपनी सुविधा तलाशनी होगी, वह भी राजनीति व राजनीति करने वालों से हटकर इन्हें अपनी राह खुद बनानी होगी। वरना आने वाले दिनों में भी इनकी समस्याओं का आकलन पदाधिकारियों द्वारा ऐसी कार्यालयों में बैठकर और राजनीतिक पार्टियों एवं नेताओं द्वारा चांडिल डैम के फाटक खुलवाने तक से होती रहेगी और ये हमेशा चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएंगे।